यहाँ पे कोई रेंट के लिए रूम खाली होगा? एक बार भैया से पूछ लेती हूँ, उनको पता। भैया। हाँ, वो बाहर रेंट के लिए कोई रूम पूछने आया है। कौन है? पता नहीं, आप देख लो, पता नहीं कौन है। देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रेंट के लिए पूछ कौन रहा था? एक्सक्यूज मी। तुम? हाँ मैं, लेकिन रेंट के लिए तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं ही रूम के लिए पूछ रही थी। कोई रेंट के लिए रूम खाली है क्या? और ये बच्चा? ये मेरा ही बेटा है। तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरा ही है। एक तो मैं ना कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? रूम रेंट पे चाहिए, तुम्हारा बेटा है? मेरे घर वालों ने मेरे लिए बस आज तक एक ही डिसीजन गलत लिया था, तुमसे शादी की ना करना। जिस दिन से उन्होंने तुमसे शादी की ना करी है, समझो खुशी ने मेरे से मुंह ही फेर लिया। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ये बात बोल रही हो? तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा पति, सब ठीक तो है ना? पति तो मेरा ठीक था, लेकिन ससुराल वाले कुछ खास नहीं है। ठीक था? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? नहीं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इस बात को करीबन 8 महीने हो गए हैं, और जब से वो गए हैं ना, मेरे ससुराल वाले मुझसे कुछ अच्छे से बात नहीं करते थे। और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जब हमारा बेटा नहीं है तो बहू का क्या काम इस घर में। मैंने तो उनको ये भी कहा कि इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा जो होगा सो होगा। आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी बहू, अपने पोते या पोती के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बस वक्त वक्त की बात है गगन। जिसका वक्त बुरा होता है ना, उसके सारे रिश्ते भी बुरे हो जाते हैं, और धीरे धीरे सब मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ ये तो है, होता तो ऐसा ही है। लेकिन तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? वहां जाके रह लो। बाहर रेंट पे ऐसे बच्चे के साथ क्यों ही रहना? मैं तो चली जाऊं, लेकिन जब जब वो मुझे वहां पे देखेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, और उस दिन की याद आएगी जब उन्होंने मेरी शादी उस घर में कराई जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हें उनके साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन मेरे को ये बात का पता है, तुम्हारे मायके वाले ना तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, अपने साथ रख लेंगे। वो तो खुशी खुशी रख लेंगे, लेकिन मेरा भी भाई है, कल को भाभी आएगी, और ये अगर इसको ताने मिलेंगे, मैं अपने बच्चे को ताने में बड़ा होते नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक कमरा ले लूंगी और अलग रह लूंगी, और कोई जॉब करके इसको भी पाल लूंगी। अब तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घर में कोई रूम खाली है? हाँ, मेरे घर में ऊपर 2 कमरे तो खाली हैं। तुम मुझे एक रूम दे देना, मुझे तो एक ही रूम चाहिए। और किराया कितना होगा? किराया कोई बात नहीं, तुम कुछ टाइम ऐसे ही रह जाओ, बाद में जब तुम काम वगैरह करने लग जाओगी तब देख लेना। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना। वैसे भी मैंने थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे हुए हैं, तो मुझे किराया बता दो, जितना किराया होगा मैं दे दूंगी। और जैसे ही मैं आऊंगी, मैं कोई ना कोई काम भी देखूंगी। कैसा काम? काम जैसे कि खाना वाना बनाना, उसमें मुझे इससे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें जब से यहाँ पे रहने आना हो ना तो तुम आ जाना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वक्त ने तुमसे मुंह फेरा है, लेकिन मैं आज भी तुमसे मुंह नहीं फेरूंगा। बेटा, अब ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू ही रब मेरा है, गल में मन लई सी, सांस नहीं आती मुझको, नींद नहीं आती। ये लो एकता। ये क्या है? ये कूलर। ये कूलर किसके लिए? तुम्हारे लिए, युग के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी हमें? जरूरत क्या थी? मेरे को तुम ये बताओ, पिछले 4-5 दिन से तुम रात को कितने बजे सो रही हो? मैं सो जाती हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने बजे सो जाती हो? यही कोई 2:30-3 बजे तक। 2:30-3 बजे तक? और 2:30-3 बजे तक क्यों नींद नहीं आती तुम्हें? अरे वो तो बस ऐसे ही युग के बारे में सोचती रहती हूँ, तो नींद ही नहीं आती।
अच्छा, युग के बारे में। हाँ, हर बंदा अपने बच्चे के बारे में तो सोचता ही है, और माँ अकेली हो तो कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो नींद है ना, वो तुम्हें और युग को गर्मी की वजह से नहीं आ रही है। अरे नहीं नहीं गगन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आज के टाइम में ना कूलर और एसी में बैठ के भी गर्मी लग रही है, और तुम पंखे में सोती हो, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? इसलिए मैं तुम्हारे लिए और युग के लिए ये कूलर ले आया हूँ। लेकिन तुमने हमारे लिए इतना खर्चा क्यों किया? मैं कोई नया नहीं लाया हूँ, पुराना कूलर है, अच्छी कंडीशन में। वो बोल रहे थे 8-9 महीने यूज हुआ है, तो मैंने कहा ये दे दो, इसमें पानी डालोगी, बढ़िया ठंडी हवा देगा और रात को अच्छी नींद आएगी तुम्हें। गगन, तुम हमारे लिए इतना क्यों सोच रहे हो? इतना की सोच रहा हूँ, तुम्हें भी ना हर बात का जवाब आज भी साथ साथ चाहिए, कुछ बातें मन में भी रहने दिया करो। अच्छा, कितने का है वैसे ये? 5 लाख रुपए का कूलर है, तुम दोगी? ज्यादा नहीं बोला करते। कितने का है ये? इसकी एक बार साफ सफाई कर लेना, बढ़िया तरीके से चल जाएगा। मैं ऊपर ही रख रहा हूँ, अपना वॉश हो जाएगा वहां पे। ठीक है। कौन? मैं हाँ तो आ जाओ ना अंदर। क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी है। बात करनी थी तो बैठो ना। बोलो क्या बात है? वो ऊपर रूम में खिड़की है ना? खिड़की इस तरफ वाली या उस तरफ वाली? इस तरफ वाली, सामने वाली। हाँ, उसका कांच ना युग से खेलते खेलते टूट गया। तोड़ दिया? अरे यार, तो तुम उसको पकड़ नहीं सकती थी क्या? अगर बच्चा ऐसे ही घर में नुकसान करता रहेगा, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? तुम्हें यही लग रहा था ना कि मैं भी तुमसे ऐसे ही बोलूंगा। देखो एकता, तुम्हारे साथ पहले ही इतना कुछ गलत हो चुका है। तुम्हारा हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल दिया। अब वो बच्चा, उस बच्चे का क्या कसूर? और बच्चा तो शैतानियां करेगा ना, उसको थोड़ी पता है वो किराए के घर पे रह रहा है, वो तो अपना घर समझ के रह रहा है। और मैं उसे रखता भी ऐसे ही हूँ, इनफैक्ट तुम्हें भी ऐसे रखता हूँ कि तुम्हें भी ऐसा फील ना हो कि तुम किसी किराए के घर में रह रही हो। अनजाने में ही सही, लेकिन उससे नुकसान तो हो गया ना। उसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, जो उसकी जिंदगी में नुकसान हो चुका है। उसका बाप 1.5 साल में उसको छोड़ के चला गया। जब तक तुम मुझे नहीं मिले थे तब तक मेरे साथ सिर्फ गलत होता था, और गलत अब भी होता है। पता नहीं तुम कैसे सही कर देते हो। क्योंकि अभी तुम्हारा समय ठीक चल रहा है, और जब समय ठीक चलता है ना, तो गलत चीजें होती हुई भी ठीक हो जाती हैं। अगर मुझे तुम्हारा साथ दोबारा ना मिला होता तो पता नहीं क्या होता। वो कहते हैं ना, जो प्यार अधूरे रह जाते हैं, अक्सर वही कहानियों को पूरा कर देते हैं। और मैं तुम्हारी इस अधूरी कहानी को अधूरा नहीं रहने दूंगा, पूरा करने की कोशिश करूंगा। आके खुशियां दी तू बहार दे, आके जिंदगी च जिंदगी सवार दे।